आदात बनने का अमल 4 बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है, जिनको समझकर हम बआसानी समझ सकते हैं कि आदात क्या है, ये कैसे काम करती हैं और इनको कैसे बेहतर करें। ये एटॉमिक हैबिट सीरीज़ की 16वीं किस्त है, जो कि एटॉमिक हैबिट्स किताब से माखूज़ है। ये किताब जेम्स क्लियर की तसनीफ़ है, जिसमें जेम्स क्लियर आदात के ज़िंदगी पर और कारोबारी मामलात पर असरात बयान करते हैं और इसके साथ ये भी बयान करते हैं कि कैसे हम बआसानी इन आदात को अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। जेम्स क्लियर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदात की वजह से पैदा होने वाली बेहतरी और तरक्की बयान करते हैं, बल्कि उन लोगों की ज़िंदगी से भी मिसालें देते हैं जिन्होंने ओलंपिक चैंपियनशिप जीती और बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने। ये किताब हर उस फर्द के लिए मौजू है जो कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन वक्त की किल्लत और कुतुबीनी का खास शगुफ ना होने के बायस बहुत से अफराद चाहते हुए इससे मुस्तफिद नहीं हो सकते। यही वजह है कि हमने इस किताब के हर हिस्से से फ़ायदा हासिल करने की गर्ज से एक वीडियोज़ की सीरीज़ की शक्ल में इस किताब के कारआमद मवाद को आप तक पहुँचाने का इरादा किया है, ताकि कामयाबी के सफ़र में आप रोज़ाना 4 से 5 मिनट के वक्फे में दिन के किसी भी वक्त इन वीडियोज़ के ज़रिए इस किताब से फ़ायदा हासिल कर सकें और कामयाब हो सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। आदात बनने के 4 सादा अवामिल में क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड शामिल हैं। ये 4 रुकनी अमल हर आदत की रीढ़ की हड्डी का काम करता है और आपका जहन हर दफ़ा इन 4 अवामिल से एक जैसी तरतीब से गुजरता है। सबसे पहला मरहला क्यू है। क्यू आपके जहन को एक रवैये का आगाज़ करने के लिए बुनियाद फराहम करता है। ये एक किस्म की मालूमात हैं जो आपको मिलने वाले एजाज़ या रिवॉर्ड की निशानदही करती हैं। सदियों पहले हमारे आबाओ अजदाद के लिए एजाज़ी बात बुनियादी ज़रूरियात का हसूल था, जबकि आज हम ज़्यादातर वक्त ऐसे क्यूज़ सीखने में सर्फ करते हैं जो हमें सानवी ज़रूरियात वाले एजाज़ात की तरगीब देती हैं। मसलन पैसा, शोहरत, ताकत, स्टेटस, तारीफ़ व तहसीन, कबूलियत, मोहब्बत, दोस्ती या ज़ाती इत्मीनान वगैरह। चूँकि क्यों वो पहली निशानदही है जो आपको मिलने वाले इनाम के करीब नज़र आती है, तो जो ही आपके जहन में किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश क्यों की सूरत में पैदा होती है, अगला मरहला क्रेविंग का पैदा होता है। क्रेविंग से मुराद तलब है और ये दूसरा मरहला है आदत बनने के अमल का। ये हर आदत के लिए एक मुतहर्रिक करने वाली कुव्वत है। बगैर किसी किस्म की ख्वाहिश या तहरीक के या बगैर किसी तब्दीली की तलब के हमारे पास कोई ख़ास वजह नहीं है किसी ख़ास अमल को करने की। आपको दर हकीकत जिस चीज़ की तलब होती है वो आदत नहीं, बल्कि वो तब्दीली है जो किसी ख़ास आदत को अपनाने के नतीजे में आती है। मसलन आप सिगरेट पीने की तलब महसूस नहीं करते, बल्कि आप इस एहसास की तलब महसूस करते हैं जो इस अमल के बाद आपको वक्ती सुकून की सूरत में मिलता है। आप टेलीविज़न चलाना नहीं चाहते, लेकिन आप इसके ज़रिए लुत्फ़ अंदोज़ होने की तलब महसूस करते हैं। हर तलब उस ख्वाहिश से जुड़ी होती है जो आपकी मौजूदा हालत में तब्दीली लाती है, और तलब हर फ़र्द की मुख्तलिफ होती है। थ्योरी के मुताबिक कोई भी मालूमात आपकी तलब को पैदा कर सकती हैं, लेकिन हकीकत में लोग एक जैसी मालूमात से मुतहर्रिक नहीं होते। मालूमात बेमानी होती हैं अगर इनको दुरुस्त तरीके से ना समझा जाए। एक फ़र्द के लिए पैसा कमाना ऐशो इशरत का हसूल हो सकता है, जबकि दूसरे फ़र्द के लिए सिर्फ ज़रूरियात को पूरा करना। ऐसे में ये एजाज़ का एहसास देने वाले क्यूज़ या मालूमात दोनों के लिए यकसर मुख्तलिफ तलब का बाइस बनेंगे। तीसरा मरहला रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल का है। रिस्पॉन्स ही वो आदत है जो कि सोच या अमल की शक्ल इख्तियार करती है। बेशक एक रिस्पॉन्स इस बात पर इन्हिसार करता है कि आप कितने मुतहर्रिक हैं और कितनी मुज़ाहमत इस रवैये के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक ख़ास अमल के लिए आपकी सलाहियत से ज़्यादा जिस्मानी और ज़हनी कोशिश दरकार होगी, तो आप इसको करने से गुरेज करेंगे। इसीलिए रिस्पॉन्स या रद्द अमल आपकी सलाहियत पर भी मुनहसिर है, और रिस्पॉन्स या रद्द अमल दर हकीकत आपकी आदत ही है। यही वजह है आप एक ख़ास आदत तभी अपना सकते हैं जब आप इसको अपनाने के अहल हों। मसलन अगर आप बास्केटबॉल के बॉल को उसकी बास्केट में डालना चाहते हैं, लेकिन आप इतना ऊंचा जंप नहीं कर सकते कि हूप तक पहुंच सकें, तो आप इस अमल को आदत को नहीं अपनाएंगे। आखिरी मरहला रिवॉर्ड का है, यानी एजाज़ का, जो रिस्पॉन्स के बाद यानी आदत अपनाने के बाद मिलता है। एजाज़ किसी भी आदत का आखिरी हदफ होता है। क्यू यानी मालूमात किसी एजाज़ की निशानदही करना है। क्रेविंग यानी तलब किसी एजाज़ की चाह है। रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल किसी एजाज़ के हसूल की कोशिश है, जबकि रिवॉर्ड इस एजाज़ को हासिल करना है। हम इनामात या एजाज़ात का पीछा इसलिए करते हैं कि ये हमें 2 फ़ायदे देते हैं। नंबर 1, हमें इत्मीनान देते हैं। नंबर 2, वो हमें सिखाते हैं। अगर आदत बनने के इन 4 मराहिल में से कोई भी एक मरहला भरपूर तरीके से पूरा ना हो, तो वो आदत पुख्ता नहीं होती। मसलन अगर आप क्यू को निकाल दें तो आप आदत का आगाज़ ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्रेविंग निकाल दें तो आप आदत अपनाने के लिए खुद को मुतहर्रिक नहीं कर सकेंगे, और अगर आप अपना रवैया या अमल मुश्किल कर लेंगे रिस्पॉन्स के मरहले में, तो आप इसको भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रिवॉर्ड आपकी तस्कीन का बाइस नहीं बना, तो आप इस आदत को मुस्तकबिल में कभी नहीं अपनाएंगे। आदत बनने के पहले 3 मराहिल के बगैर किसी एजाज़ के हसूल के लिए ख़ास रवैया या आदत अपनाना नामुमकिन है, और अगर चारों मराहिल में से किसी एक मरहले को भी मुकम्मल तौर पर अबूर ना किया जाए, तो किसी ख़ास रवैये को अपनाने के बाद दोबारा जारी रखना मुमकिन नहीं। मुख्तसर ये कि क्यू आपकी क्रेविंग को बढ़ाती है, और क्रेविंग या तलब आपको रिस्पॉन्स या रद्द अमल का इजहार करने की तहरीक देता है, जिससे आपको एजाज़ या इनाम मिलता है।
یہ 4 مراحل مل کر ایک نیورولوجیکل فیڈ بیک لوپ بناتے ہیں جو کہ آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ خودکار طریقے سے کوئی عادت سر انجام دے سکیں۔ اس سائیکل کو ہیبٹ لوپ بھی کہتے ہیں۔